ये लेक्चर 17 है और इस लेक्चर में हम इंटरप्रेटर और उसके बाद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम यूटिलिटीज़, उसके अंदर डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, बैकअप यूटिलिटीज़, डिस्क क्लीनर एंड एंटीवायरस जिसे हम वायरस स्कैनिंग कहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर This program converts a high-level language program into machine language by converting it line by line and inform to user as an error occurs. देखिए, इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और ये जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम्स जो भी लिखे होते हैं उनको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। और लाइन बाय लाइन अगर किसी लाइन में एरर होता है तो यूजर को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे एरर है। इंटरप्रेटर का काम ये होता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सिंगुलर या मल्टीपल टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। इसको बनाया इसलिए जाता है जिससे कि मदद मिल सके यूजर को एक किसी सिंगुलर या मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि इट इज, और क्या करें, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजेज और एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या प्रोग्राम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम होता है जिसको बनाया जाता है इसलिए कि कोई यूजर्स जो है स्पेसिफिक यूज कर सके उसका, ठीक है, जिससे कि यूजर जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, कंप्यूटर से कुछ काम ले सके, कंप्यूटर उसको कुछ यूजर्स को रिजल्ट दे सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड इंड यूजर प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज फॉलो। पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला जो सॉफ्टवेयर का टाइप है वो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर एनी जनरल पर्पज, जिसे हम क्या कर सकते हैं, या फंक्शन। ये जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है किसी सामान्य कार्य को करने के लिए या सामान्य पर्पस के लिए हम यूज करते हैं ये सॉफ्टवेयर को, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का। आगे हम देखते हैं डिटेल्स में जनरल पर्पस का सेंस क्या है। दिस सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू डू सिंपल या जनरल कंप्यूटर टास्क। जितने भी सिंपल जनरल टास्क होते हैं कंप्यूटर्स के लिए या आपके लिए, वो कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, जैसे सम ऑफ द जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर एज फॉलो। जैसे कि कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीचे दिए गए हैं, हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि वर्ड, इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हमें कोई लेटर लिखना है, कोई टेक्स्ट टाइप करना है, किसी कोई चीज़ भी हमें कुछ लिखना है हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उस चीज़ को करते हैं, लिखते हैं। प्रिंट करना होता है तो प्रिंट भी करते हैं उसमें लिखकर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ प्रेजेंट करना हो, किसी को समझाना हो, तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में से प्रेजेंट करते हैं और आसानी से किसी दूसरे को समझा पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी चीज़ें, जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। बहुत कंपनी के बहुत सारे डाटा होते हैं, उनके मैनेज करना होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन का। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स, ये सारे जो है जनरल पर्पज एक सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इनके लिए एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आता है। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो किसी विशेष काम के लिए ही होता है। दीज आर क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट वन स्पेसिफिक टास्क। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें जो एक ही स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हैज़ वन पर्पज टू एग्जीक्यूट। इस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक ही पर्पज होता है इसको चलाने का, इसको यूज़ करने का।
सम ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स को नीचे डिस्क्राइब किया गया है, हम देखते हैं उसे। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम एक बार ऐसा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसमें केवल इन्वेंट्री, ठीक है, कौन सा सामान बिका, कौन सा अभी है स्टॉक में किसी कंपनी के, उसी को बस हैंडल किया जाता है। पे रोल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब जब जितने भी रिपोर्ट कार्ड है वो केवल रिपोर्ट कार्ड ही बनाएगा। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सॉफ्टवेयर जो है वो केवल रिपोर्ट कार्ड बनाएगा और कोई काम नहीं करेगा। लेकिन आप डाटा प्रोसेसिंग में किसी प्रकार का भी डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, चाहे लेटर लिखें या अपने लिए कुछ चीज़ लिख कर लिखें, सॉन्ग लिखें, उसमें स्टोरी लिखें। लेकिन इस उसमें जो जनरल पर्पज़ हो गया ये स्पेसिफिक है कि आपको होटल मैनेजमेंट सिस्टम में केवल होटल वाला ही आप उस पर काम कर सकते हैं और कुछ नहीं काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें केवल अकाउंटिंग ही हैंडल किया जाएगा। अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम यूटिलिटीज़। एक बार चेक करते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं अच्छे से। हेलो, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम यूटिलिटीज़, ठीक है, क्या है सिस्टम यूटिलिटीज़? दीज प्रोग्राम्स परफॉर्म इस टास्क रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये प्रोग्राम का काम ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर को अच्छे से रन करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनको परफॉर्म करने का काम होता है, उनको करने का काम होता है सिस्टम यूटिलिटीज़ का। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दीज आर पैकेजेज विच आर लोडेड इन कंप्यूटर ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा होगा उसी समय ये सिस्टम यूटिलिटीज़ जो सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टॉल होते हैं, लोड कर दिया जाता है उसमें कंप्यूटर में। तो आगे लिखा है दे आर यूज टू सपोर्ट, इनहेंस एंड एक्सपेंड एंड secure existence program and data in the computer system. They are used to support, enhance, expand and secure existing program and data in computer system. यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को, प्रोग्राम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको और बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है, और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, सिस्टम यूटिलिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। सिस्टम यूटिलिटीज का ये फॉलोइंग फंक्शन होता है जो नीचे लिखा हुआ है। पहला है डिस्क कंप्रेशन। पहला काम क्या है सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर का, डिस्क कंप्रेशन। ये क्या होता है भाई, इट increases the amount of information that can be stored on a hard disk by compressing all information stored on a hard disk. It increases amount of information that can be stored on hard disk by compressing all information stored on a hard disk. इंफॉर्मेशन के अमाउंट को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। डिस्क कंप्रेशन क्या कर रहा है, नाम में ही कंप्रेशन है, किसी चीज़ को दबा के, एक बड़े से चीज़ को दबा कर छोटी जगह में रखना। यानी कि हमारे जो हार्ड डिस्क में स्टोरेज है, ठीक है, उसमें अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन को कंप्रेस करके रखने का काम क्या होता है, डिस्क कंप्रेशन का होता है। डिस्क यूटिलिटीज वर्क ऑटोमेटिकली एंड यूजर डज नॉट नीड टू अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। ये यूटिलिटी जो है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम करता है और यूजर को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर, it detects computer files whose content are broken across several locations on hard disk. डिस्क डिटेक्टर जो डिस्क फ्रेगमेंटर होता है वो कंप्यूटर्स में उन फाइलों को डिटेक्ट करता है जो फाइल ब्रोकन होते हैं, ख़राब होते हैं, ठीक है, और ख़राब होते हैं और कई लोकेशन पे होते हैं हार्ड डिस्क में, एंड मूव्स द फ्रेगमेंट्स टू वन लोकेशन टू इंक्रीज इफिशियंसी। और वो सारे अलग अलग लोकेशन पे, हार्ड डिस्क के अलग अलग लोकेशन पे वो जो डाटा होते हैं उन डाटा को एक जगह इकट्ठी करता है।
ताकि जब उसको एक्सेस किया जाए डाटा को तो आसानी से वो मिल सके, आसानी से उसे एक्सेस किया जा सके। आगे बैकअप यूटिलिटीज। It can make a copy of all information stored on a disk and restore either entire disk or selected file. बैकअप यूटिलिटीज का काम क्या होता है कि इट कैन मेक ए कॉपी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन ए डिस्क। जितने भी डिस्क में फाइल से हैं उन फाइलों का कॉपी बनाकर रखना बैकअप यूटिलिटीज का काम होता है। और या तो वो पूरे इंटायर डिस्क को रिस्टोर कर सकता है या सिलेक्टेड फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं वहाँ से। अब आता है डिस्क क्लीनर। क्या होता है डिस्क क्लीनर? ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं उसमें का डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क कंप्रेसर, बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क का क्लीनर। ये क्या है? इट इज यूज टू फाइंड फाइल्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट इज यूज टू फाइंड फाइल्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैज़ नॉट है। ये उन फाइलों को फाइंड करने में काम आता है, या इसका काम यह है कि उन फाइलों को खोजना जो फाइल लंबे समय से यूज ना हो रहे हो कंप्यूटर में। दिस यूटिलिटी आल्सो सर्व्स टू इंक्रीज स्पीड ऑफ स्लो कंप्यूटर। इस यूटिलिटीज के वजह से स्लो कंप्यूटर के स्पीड में इन्हेंस होता है या इंक्रीज होता है, स्पीड जो है तेज किया जाता है कंप्यूटर का इससे। एंटीवायरस या वायरस स्कैनिंग। एंटीवायरस और वायरस स्कैनिंग। It is a utility which is used to scan computer for viruses and prevent the computer system files from being corrupt. एंटीवायरस या वायरस स्कैनिंग जो है एक प्रकार का यूटिलिटी है, ठीक है, विच इज़ यूज टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरसेस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स फ्रॉम बीइंग करप्ट। और ये क्या करता है? वायरसेस जितने भी फाइल्स कंप्यूटर में वायरस हैं उनको पता लगाने का, स्कैन करने का काम एंटीवायरस का काम होता है। और सभी कंप्यूटर फाइल्स को उनको स्कैन करना है, करप्ट होने से बचाना है। ये सारे काम किसके होते हैं? एंटीवायरस के होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉर्टन क्विक हिल जो है एंटीवायरस है, नॉर्टन क्विक हिल। एनपी ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब हम पढ़ते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स टू समथिंग दैट कैन बी मॉडिफाइड और शेयर एज इज डिजाइन पब्लिकली एक्सेसिबल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और उनको पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। पब्लिकली एक्सेसिबल मतलब कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, उसको पब्लिक के लिए शेयर किया जाता है, ठीक है, उसको बनाया किस लिए जाता है? पब्लिक को डायरेक्ट एक्सेस दिया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे OSS इज एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे शॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं? OSS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि पहले तो फ्रीली पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसका कोड सोर्स जो है वो भी अवेलेबल होता है मॉडिफिकेशन के लिए। उसमें उस सॉफ्टवेयर का कोड भी अवेलेबल होता है नेट पे, या डाउनलोड करेंगे तो कोड भी आप उसमें आ जाएगा जिसमें आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आगे इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे या यहाँ तक पढ़ लेते हैं हेडिंग तक। एग्जाम्पल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर लिनक्स, यूनिक्स, MySQL etc. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है लिनक्स, यूनिक्स एंड MySQL टू बी कंसिडर्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। लिनक्स, यूनिक्स और MySQL जो है इसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समझते हैं, कंसिडर किया जाता है। सर्टेन क्राइटेरिया मस्ट बी मेट एज फॉलो। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी है। वो क्या है? सॉफ्टवेयर मस्ट बी अवेलेबल फ्री और एट लो कॉस्ट। सॉफ्टवेयर जो है फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए या हो तो बहुत कम कॉस्ट पे हो। सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड। सोर्स कोड उसके साथ में दिया जाना चाहिए या देना होगा। ओपन सोर्स कहने के लिए क्या होगा कि सोर्स कोड भी उस सॉफ्टवेयर का प्रोवाइड करना होता है। एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई द सोर्स कोड। और कोई भी बंदा
उस सोर्स कोड को, सॉफ्टवेयर के कोडिंग को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, करने का मतलब उसका राइट है। मॉडिफाइड वर्जन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो भी मॉडिफाइड वर्जन होंगे उसको फिर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है सोर्स कोड का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये कंडीशन। और क्या होता है ये हमने बताया।